नमस्ते। आप सभी का कोटा यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम एमए स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में स्वागत है। एमए उत्तरार्ध में अनिवार्य पत्रों में पंचम प्रश्न पत्र में प्राचीन साहित्य, शास्त्रीय साहित्य और अभिलेख नामक प्रश्न पत्र है। उसमें से हम आज शिशुपाल वधम के द्वितीय सर्ग को प्रारंभ करेंगे। शिशुपाल वध महाकाव्य महाकवि माघ के द्वारा लिखा गया है और बृहत्त्रयी में शिशुपाल वध का स्थान है। बृहत्त्रयी किसे कहते हैं? बृहत्त्रयी भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीय को, माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वधम को और श्रीहर्ष के द्वारा रचित नैषधीय चरितम को मिलाकर 3 जो महाकाव्य हैं ये बृहत्त्रयी में परिगणित होते हैं। इन तीनों का ही उपजीव्य महाभारत है और शिशुपाल वधम का महाकाव्य महाभारत का सभा पर्व है, जहाँ पर शिशुपाल के आतंक से ग्रसित होकर देवता श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं। इंद्र का संदेश नारद के द्वारा मिलता है श्री कृष्ण को कि वे शिशुपाल को नियंत्रित करें। तो इस कथा में अंततः श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर देते हैं। यहाँ पर जो इतनी सी ये छोटी सी कथा है, इसमें महाकवि माघ ने बहुत परिवर्तन किया है, परिवर्धित और संस्कारित किया है। साथ ही महाकवि माघ का जो पांडित्य है वह इस पूरी कृति में नजर आता है, दिखाई देता है। हम यहाँ आज द्वितीय सर्ग को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय सर्ग ही संलग्न है। द्वितीय सर्ग का नाम है मंत्र वर्णन। मंत्र का मतलब है सलाह करना, उहापोह करना। तो श्री कृष्ण के सामने 2 कार्य आते हैं। पहला, नारद जी इंद्र का संदेश देते हैं कि वे शिशुपाल के भय का निवारण करें। शिशुपाल अत्यधिक आतंक प्रस्तुत कर रहा है तो उसको नियंत्रित करें। दूसरा, युधिष्ठिर श्री कृष्ण को राजसूय यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। तो दोनों कार्य एक साथ आपत्तित हो जाते हैं, आ जाते हैं। अब वे किसका कार्य करें? शिशुपाल का कार्य करें कि युधिष्ठिर का कार्य करें? देवताओं को प्रसन्न करें अथवा देवताओं के ही भय का निवारण करें? क्यों? क्योंकि राजसूय यज्ञ में जो भाग है वह देवताओं को प्राप्त होना है राजसूय यज्ञ का, और देवता उससे तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो वह राजसूय यज्ञ भी अंततः देवताओं का ही कार्य है। और दूसरा, शिशुपाल का वध होता है तो देवताओं के भय का निराकरण होता है। तो द्वितीय सर्ग में जो मंत्र वर्णन नामक द्वितीय सर्ग है उसमें कथा प्रारंभ होती है कि श्री कृष्ण बलराम और उद्धव को मंत्रणा करने के लिए मंत्रणा कक्ष में बुलाते हैं और वे तीनों वहां आकर बैठते हैं। तो यहाँ पर हम पहला श्लोक देख रहे हैं, वह है ये यक्षमाणे नाहुतः पार्थेनाथ दिशन्मुरम अभिचैद्यम प्रतिष्ठासु रासीत कार्य द्वयाकुलः। मुरम दिशन, मुर नामक असुर के द्वेषी, मुर नामक असुर का वध करने के कारण मुरारी भी कृष्ण को कहा जाता है, मुरद्विष भी कहा जाता है। उसी का यहाँ उल्लेख किया है कि श्री कृष्ण का पहले से ही इतना अधिक पराक्रम है कि उन्होंने बड़े बड़े असुरों का वध किया है और इस कारण से इंद्र भी उन्हें अपनी सहायता के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कार्य द्वयाकुलः आसीत, 2 कार्यों से व्याकुल चित्त वाले हो गए। किन 2 कार्यों से? ये यक्षमाणेन पार्थेन आहुतः, यज्ञ की इच्छा करने वाले, यज्ञ कार्य करने की इच्छा करने वाले यानी संकल्प ले लेने वाले पार्थेन, पृथा के पुत्र। वैसे तो लोक प्रसिद्धि अर्जुन के लिए है, किंतु
पांचों ही कुंती के पुत्रों को पार्थ कहा जाता था। तो पृथा के पुत्र युधिष्ठिर के द्वारा आहूतः निमंत्रित किए गए। दूसरा, अभिचैद्यम प्रतिष्ठा सु। अब अभिचैद्यम, चैत्य के प्रति प्रयाण करने के इच्छुक। प्रतिष्ठा सु, प्रतिष्ठा का मतलब यहाँ पे प्रतिष्ठित नहीं होता, प्रतिष्ठा का मतलब है जाने के इच्छुक। चैद्य, चेदी देश के प्रति जाने के इच्छुक, उसका चेदी राज का दमन करने के लिए जाने के इच्छुक। तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा अर्थ बनेगा, यज्ञ करने के इच्छुक राजा युधिष्ठिर के द्वारा निमंत्रित किए गए और चेदी नरेश की ओर प्रयाण करने के इच्छुक मुरद्विष श्री कृष्ण दो कार्यों से चिंतित हो गए। यहाँ पर सर्ग के प्रारंभ में ही कृष्ण की चिंता को कहा गया है और इस चिंता का निराकरण सर्ग के अंत तक आते आते हो जाएगा। मंत्रणा की ही तभी जाती है जब कोई हमारे सामने दो या उससे अधिक कार्य एक साथ उपस्थित हो जाए, तभी मंत्रणा की आवश्यकता होती है। अन्यथा तो मनुष्य स्वयं चिंतन कर सकता है। और वैसे भी राजकार्य में मंत्रणा किए बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस कारण से यहाँ पर श्री कृष्ण ने बलराम और उद्धव के साथ मंत्रणा की है। यह पूरा सर्ग राजनीति के सिद्धांतों की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे जो प्राचीन काल में, उस काल में सिद्धांत प्रचलित थे, उनके विषय में बलराम की ओर से भी तर्क दिए गए हैं और उद्धव की ओर से भी तर्क दिए गए हैं और अंततः यहाँ पर उस चिंता का निराकरण हो जाता है। तो हमने अभी देखा कि दो चिंताएं हैं कृष्ण के सामने। बलराम तो कहते हैं कि हमें शिशुपाल का वध पहले करना चाहिए और उद्धव का मत है कि हमें राजसूय यज्ञ में पहले जाना चाहिए। तो बलराम अपने तर्क उपस्थित करते हैं और उद्धव अपने तर्क उपस्थित करते हैं, किंतु उद्धव इतनी कुशलता से और राजनीति के चातुर्य से अपने तर्क उपस्थित करते हैं कि अंततः उद्धव की ही बात कृष्ण और बलराम को माननी होती है कि पहले राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। और बाद की कथा तो हमें पता ही है कि राजसूय यज्ञ में ही शिशुपाल भी आया था और वहां उसका श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। यह जो पूरा श्लोक है यह अनुष्टुप छंद में निबद्ध है और यहाँ पर बिल्कुल चिंता द्वयाकुलः, कार्य द्वयाकुलः के द्वारा जो कृष्ण की चिंता का वर्णन किया गया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ स्वाभावोक्ति अलंकार है। अब हम करते हैं माघ के बारे में बात। माघ अनुपम काव्य प्रतिभा के धनी थे। यदि वे जो कालिदास की परंपरा चली आ रही थी, यानी रूढ़ पद्धति चली आ रही थी, यदि उसमें ही अपने आप को स्वाभाविक रखते हुए काव्य का निर्माण करते तो उनकी काव्य कला का बहुत अधिक विस्तार होता। वे शायद कई काव्य लिख पाते, किंतु वे परंपरा से युक्त रहना चाहते थे, यानी कि वे कालिदास की परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो परंपरा से विरुद्ध भी काव्य कर्म कर सकते थे, परंतु वे परंपरागत कवि थे, परंपरा को नहीं छोड़ना चाहते थे। परंतु वे और पूर्व कवियों से भिन्न भी काव्य रचना करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने अपने काव्य में कलावादिता में सबको पीछे छोड़ने की इच्छा से पांडित्यपूर्ण रचना की है और पूरे शिशुपाल को पांडित्यपूर्ण बनाया है। क्या तो साहित्य, क्या तो राजनीति, क्या तो दर्शन, किसी भी क्षेत्र को उन्होंने नहीं छोड़ा और सभी क्षेत्रों के अपने ज्ञान का सागर भर भर के शिशुपाल वध में उन्हें दिया है। तो यह एक रचना पढ़ने से ही, पूरा शिशुपाल वध पढ़ने से ही हमें पाठकों को बहुत सारा साहित्य सिद्धांत, साहित्यिक, व्यवहारिक बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो संभवतः और
केवल शास्त्रीय रचनाओं को पढ़ते जाने से, जड़ बुद्धि की भांति केवल पढ़ते जाने से वो हमें प्राप्त नहीं होता। तो यह आज हमने शिशुपाल वध का पहला द्वितीय सर्ग का पहला श्लोक देखा। आगे की कक्षाओं तक के लिए फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद।